आज 30 जुलाई है। जैसे कि आप सभी जानते हो, आज परवाज़ क्वालिफाइंग टेस्ट 2023 था। सिंपली जो परवाज़ क्वालिफाइंग टेस्ट 2023 था, इसमें जो टॉप के 1500 कैंडिडेट्स होंगे उनको लिया जाएगा और उनको फ्री कोचिंग आईएएस और केएएस की दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आज क्वालिफाइंग टेस्ट हुआ, इसमें पेपर किस तरह से था, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, क्या कुछ एनालिसिस है, क्या कुछ चीज़ें इस पेपर से सीखने को मिली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए, पहली चीज़ जो लेवल ऑफ पेपर की अगर हम यहाँ पे बात करें, लेवल ऑफ पेपर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा इन द सेंस, अगर कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो जेके एसएसबी का एस्पायरेंट हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज आईएएस केएएस का एस्पायरेंट हो, अगर उसने ये पेपर दिया बिना इस मतलब के कि क्या मैं वहाँ पे कोचिंग के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, अगर उसके अलावा भी उसने ये पेपर अटैम्प्ट किया तो उसने ये बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि ये जो पेपर था बहुत ही अच्छा था। मतलब आप अगर इसमें देखेंगे 70 to 80% जो पेपर था वो था स्टेटमेंट बेस्ड, और वो था सारा कंसेप्चुअल चीज़ें जो पूछी गई थी। और इसमें ये पेपर अटैम्प्ट करते करते आप बहुत सी नई चीज़ें सीखोगे, बहुत सी चीज़ें आप सीखोगे और एग्ज़ाम की डिमांड भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आने लग जाएगी। अगर हम पेपर की बात करें तो लेवल बहुत अच्छा था, मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था इस बार। अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तब तो ये बहुत अच्छा और डिफ़िकल्ट था। पिछले साल बिल्कुल कुछ भी पूछ लिया गया था रैंडमली, ना कोई इसमें सीक्वेंस था, ना कोई चीज़ें थी जो अच्छी चीज़ें होती है वो पूछी नहीं गई थी। इस बार बिल्कुल बहुत अच्छे से पेपर कंडक्ट कराया, जिसमें जो क्वेश्चंस ऑफ लेवल जो क्वेश्चंस का था वो भी बहुत अच्छा था। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़, पिछले साल 300 मार्क्स का था, ठीक है। पिछले साल भी 100 क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, टोटल 300 था। लेकिन इस बार नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 ही थे, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का था। तो टोटल अगर इस साल हम बात करें तो 400 नंबरों का परवाज़ क्वालिफाइंग टेस्ट लिया गया। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स अगेन एक अच्छा रोल उन्होंने निभाया। जैसे कि आप जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में भी, सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्ज़ाम में आप केएएस की भी बात अगर करेंगे, वहाँ पे भी करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अकॉर्डिंगली जो परवाज़ क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसमें भी करंट अफेयर्स का इस बार बहुत अच्छा खासा अराउंड 20% के आसपास जो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें, 20% क्वेश्चन फैक्चुअल या डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। बाकी जो 60% क्वेश्चंस थे, यानी 20 फैक्चुअल प्लस 20% अगर हम बात करें वो थे करंट अफेयर्स। बाकी 60% जो पेपर था वो बहुत अच्छा था, स्टेटमेंट बेस्ड था, कंसेप्चुअल था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। यानी चीज़ें आप बहुत सी सीखेंगे जब आप इसको एग्जामिनेशन हॉल में अटैम्प्ट करोगे। घर में भी आप ज़रूर इसको एक बार पूरे जो 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप जेकेएस प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसी तरह से आप जेकेएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ज़रूर इस क्वेश्चन पेपर को एक बार आप सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक पूरी तरह से कोशिश करना। 2 आवर्स के अंदर अंदर इसको करने की आपको बहुत सी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, पहले हम पिछले साल के कंपैरिजन की बात करते हैं। पिछली बार जिनके भी 90 प्लस स्कोर था, उन सभी को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो जो पहले लिस्ट निकाली गई थी, उसमें निकाली गई थी कि जिनके भी 100 प्लस है आउट ऑफ 300, उनको बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन जब 100 प्लस को बुलाया गया तो उनको बच्चे पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्होंने 90 प्लस वालों को भी बुलाया था। तो अब अगर 300 में 90 वाला पिछली बार सेलेक्ट हुआ, तो आप इस साल का कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बार 2-3 चीज़ें डिफरेंट हुई। पहली चीज़, पिछले साल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम थे। इस साल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थोड़े से, जो मुझे लगा पर्सनली एग्ज़ाम में, वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थोड़े से ज़्यादा थे मैं पिछले साल के कंपैरिजन में। जिस तरह से बाकी कैंडिडेट्स के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि इसी तरह से जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे थोड़े से इस साल इंक्रीज़ हुए थे। दूसरी चीज़, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो यहाँ पे इस साल अच्छी खासी इंक्रीज़ की गई थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर।
तीसरी चीज़, पिछले साल 1000 वैकेंसीज़ थी, इस साल जो है वो 1500 वैकेंसीज़ है इंक्लूडिंग रिजर्वेशन। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, ये जो थर्ड नंबर का रीज़न है, इसकी वजह से कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले कम हो सकता है। डिफ़िकल्टी लेवल इस साल अच्छी, तो अब इससे हम कह सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थोड़े से इंक्रीज़ हुए, तो जिससे कट ऑफ पे भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। प्लस इस साल, अब देखिए एक साल जो बीच में गुजरा, जाहिर सी बात है हर साल जो बच्चे हैं वो अपने आप को, जो उनकी स्किल्स होती है, जो उनकी नॉलेज होती है, उसको इंक्रीज़ करते रहते हैं। तो सिंपली इन सभी एनालिसिस के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, इस साल टोटल 400 मार्क्स का था, जिसका भी 170 प्लस स्कोर बन रहा है, उसकी 100% चांसेस है कि वो टॉप 1500 में जो पहली लिस्ट शो होगी उसमें आप लोगों का नाम आ जाएगा। इससे नीचे भी आ सकता है, देखिए 150 भी हो सकता है 400 में। अब आपको लग रहा होगा ये क्या मजाक है, जहाँ JKSB के एग्ज़ाम्स में 120 में 190 जाता है कट ऑफ, तो ये क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है, जो टॉप के कैंडिडेट्स होते हैं बहुत कम जाते हैं। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, इस साल अब क्या होगा चीज़ें वो अलग चीज़ है। तो मिनिमम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 170 प्लस जिसके भी है वो 1500 में फॉल कर जाएगा। फिर इससे नीचे भी आ सकता है, 10 नंबर ऊपर भी जा सकता है। एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इसके आसपास ही जो कट ऑफ है वो घूमने वाला है, क्योंकि इस साल जो पेपर का लेवल था वो बहुत अच्छा था। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये ए सीरीज़ का पहला जो क्वेश्चन था वो था कॉर्लियस फोर्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट को खुद ही पढ़िए, तीनों स्टेटमेंट्स जब तक आपको पता नहीं होती आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करते। खाली अगर आपको कॉर्लियस फोर्स का नॉलेज होता नहीं कर पाते। कॉर्लियस फोर्स के साथ आपको साइक्लोन्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। साइक्लोन्स के साथ आपको जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है और जो टेम्परेट साइक्लोन्स है उनके बारे में भी होनी चाहिए। तो इन 3-4 चीज़ों के बारे में अगर आपको नॉलेज है तभी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे, अदरवाइज़ आप इसको बिल्कुल भी जो है वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते थे। और इसके अलावा देखिए मैंने आपको बोला इस पर्टिकुलर जो पहला क्वेश्चन है इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपको कॉर्लियस फोर्स की नॉलेज होनी चाहिए थी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए थी, प्लस जो राइजिंग एयर यानी जो यहाँ से ऊपर एयर उठती है यहाँ पे सबडक्ट करती है, तो ये वाला जो आई बनती है, इस सब चीज़ों के बारे में अगर आपको यहाँ पे नॉलेज होती तब भी आप क्वेश्चन नंबर 1 कर पाते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आ जाइए, देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखिए मैप बेस्ड में क्या होता था, हमेशा कंट्रीज़ को पूछा जाता था, फिर बोला जाता था ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो, या माउंटेन्स दे दिए जाते थी या रिवर्स दे दिए जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया था, एक डेजर्ट दी थी, ठीक, 2 स्ट्रेट्स दिए थे और एक माउंटेन दी थी। तो इनकी अरेंजमेंट करनी थी, क्योंकि जब भी हम पढ़ते ईस्ट टू वेस्ट हम देखते हैं माउंटेन पहले ये फिर ये, यानी अगर ईस्ट से जाएंगे हम देखेंगे पहले ये माउंटेन, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर हम देखते हैं पहली कंट्री ये, दूसरी ये, तीसरी ये, फिर हम देखते हैं स्ट्रेट पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, डेजर्ट देखते हैं पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। लेकिन इस बार डेजर्ट इसी तरह से स्ट्रेट और माउंटेन रेंज को मिक्स करके पूछा गया था, जो मैप बेस्ड क्वेश्चन था। ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। देखिए यहाँ पे मैं आंसर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसके लिए डेडिकेटली अलग से कल वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको पूरे जो 100 क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स बताऊँगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन, ये हो गया पॉलिटी से भी बहुत डेप्थ में क्वेश्चन था। गवर्नर की जो लेजिस्लेचर में जो उसकी एड्रेस होती है, जो पहली सीटिंग होती है और जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का पेपर था। तो आप लोगों ने अगर अटैम्प्ट किया तो आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो आप घर में इसको बैठ के ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। उसके अलावा जिसने लास्ट ईयर 2022-2023 में कोचिंग ली है, प्लीज़ वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो अब कोचिंग के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप उनको गाइडेंस करो किस तरह से क्या चीज़ें होती है, तो वो फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाएंगे कि जाना है या नहीं जाना है। मेरा यहाँ पे आपको सजेशन रहेगी कि आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने फॉर्म फिल किए थे, अगर आपने यहाँ पे
क्वालिफाइंग टेस्ट दिया, और अगर आपका हो गया तो आप ज़रूर जाइएगा, आप ज्वाइन करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।